श्रीमङ्गलभूताडं विमलाडं नाणिदिनषडोमयाडं तिलोहिषीहिराडं नमोशया शौविषिद्धाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सविसाहुडं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुभक्त्या वयं सार्धो दीपदुतैवर्तिना वन्दामहे त्रिसङ्ख्योनि नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। अनंत अनंत सिद्धे परमेष्टि भगवान की देवादिदेव पे खजराट मूल लायक भगवान वास्य पूज्य स्वामी की देवादिदेव पे खजराट आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की सत्सन्न भगवान महावीर स्वामी की परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंगी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराग जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की हम सभी आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी का महान काव्य सर्व जगत प्रसिद्ध काव्य ऐसा अमर स्तोत्र जिस स्तोत्र का रसास्वादन करने के बाद संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं, जिस अमृत का पान करने के पश्चात फिर और कहीं भी इच्छा नहीं होती है, ऐसा वह अमृत से भरा हुआ एक एक काव्य जिसका हमारे अंदर के विषैले पदार्थ को दूर करने में कारणभूत है और आत्म प्रदेशों में अमृत का संचार करने में निमित्तभूत है, ऐसा काव्य आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ बतला रहे थे। और भगवान की महिमा की चर्चा यहाँ पर निरंतर चल रही है कि आपका स्तवन तो इतना महान है कि जिस स्तवन के माध्यम से ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिससे सिद्ध न हो, अर्थात सर्वार्थ सिद्धि कारक अगर दायक कोई है तो वह आपका स्तवन है। स्तवन तो दूर रहे, संकथापि आपकी शब्दी कथा, आपकी कथा करने मात्र से जगताम दुरितानि हन्ति, जगत के प्राणियों का दुरित माने पाप, हंति माने नष्ट हो जाता है। पाप का अंधकार ऐसे भाग जाता है, ऐसे भाग जाता है, जो भक्त आपके नाम की कथा करता है उसके जीवन में अंधकार नहीं ठहरता है और प्रकाश ही प्रकाश भर जाया करता है। उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है, विकासमय हो जाता है। ये यहाँ पर हम देख रहे थे आभा का प्रभाव।
किरण भी नहीं आती सूर्य की, लेकिन उसके पहले जो प्रभा पुंज होता है उस प्रभा में इतनी सामर्थ्य है कि सरोवरों में जो कमल है उस प्रभा के माध्यम से ही खिल जाया करते हैं। वैसे ही आपके कथा करने मात्र में इतनी सामर्थ्य है कि आपका हृदय कमल खिल जाया करता है। आपका अंतश्चेतना जो है वह खिल जाती है, चित्त प्रफुल्लित हो जाया करता है, अंतरंग में आह्लाद पैदा हो जाता है, विशुद्ध की वर्णाएं प्रशस्त हो जाती है, पवित्र मन हरा भरा हो जाता है। ये आपके कथा रूपी प्रभा का इतना बड़ा प्रभाव है। आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ पर वितरागता का दिग्दर्शन करा रहे हैं और उस अचिंत शक्ति का उद्घाटन कर रहे हैं और आपके लिए सच्चे आप्त से जोड़ने की बात कर रहे हैं कि अभी तक तुम कहाँ भटक रहे थे, अभी तुम थे कहाँ, किसको अपना मान रहे थे जो अपना था ही नहीं, अभी तुम किसकी शरण में थे जो शरण होते ही नहीं है। जिस शरण में जाने से संसार ही संसार मिलता है, दुख ही दुख मिलते हैं, भाव से भावांतर गति से गत्यांतर की अवस्था बनती रहती है, वो शरण नहीं है। शरण तो आप्त प्रभु की होते हैं, सच्चे वेदराग प्रभु की होते हैं। आओ आदिनाथ भगवान की शरण को प्राप्त करो। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की शरण को जो भक्त प्राप्त हो जाता है उसके जीवन में कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होती है। ये भगवान का स्वरूप है, पहचानो, वीतरागता का आश्रय लो। सरागियों का आश्रय लेने से कुछ नहीं मिलेगा, सरागता मिलेगी। सरागियों के शरण में जाओगे, संसार की वृद्धि होगी, अज्ञानता और मिथ्यात्व और बढ़ेगा। परमात्मा के स्वरूप को समझो कि परमात्मा कौन, और ऐसे परमात्मा की पहचान करके उनकी भक्ति करो, कथा करो, कथा वाचन करो। किसकी? वीतराग कथा, रागवर्धक नहीं। वीतराग कथा करो जीवन में। राग की कथाएं तो हमने बहुत की हैं, अभी तक हम राग की कथाओं में ही रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ राग की कथा, जब मिलते हैं तो राग की कथा, बैठते हैं तो राग की कथा, जहाँ जहाँ हम गोष्ठियाँ लगाते हैं वहाँ पर राग की कथा। मन हमारा राग की कथाओं में रहा है, चित्त भी हमारा राग की कथाओं में रहा है। पूरा योग अगर हमने लगा दिया तो राग की कथाओं में लगा दिया है। और राग की कथाओं से मिला क्या? संसार मिला है। राग की कथाओं से क्या मिला? कष्ट मिले हैं, दुख मिले हैं और कुछ नहीं। इसलिए राग की कथा को नहीं करना। ये भव वीतरागी कथा के लिए मिला है, ये भव शत कथा के लिए मिला है। बेकथाओं से दूर होना, शत कथा में जाना। कथा करना निषेध नहीं है, करो, लेकिन जिस कथा से परिणाम उज्जवल हो, जिस कथा से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाए, जिस कथा करने से हमारा मन और मस्तिष्क पवित्र हो जाए, हमारे जीवन में उजाला आ जाए, जिस कथा करने से आत्म प्रदेश विशुद्धि को प्राप्त हो जाए, जिस कथा को करने से हमारे अंदर के पाप विगलित हो जाए, जिस कथा को करने से हमें मार्ग मिल जाए, जिस कथा को करने से परमार्थ मिल जाए, जिस कथा को करने से सच्चा रास्ता मिल जाए, दिग्दर्शन मिल जाए, महान बनने की कला मिल जाए, आत्मा से परमात्मा बनने की विधा मिल जाए,
वह कथा शत कथा कहलाती है। और ऐसी कथा करने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ पर 9वें काव्य में प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए हमें सत कथाओं का लाभ लेना चाहिए। ये स्रोत क्या है? सत कथा है। लेकिन ऐसी कथाओं में हमें समय नहीं मिलता है। और अगर कुछ संसार के कारण वाली कथाएं मिल जाएं, रास लीला हो जिसमें, क्या हो? जिसमें रास लीला हो, देखो आराम से जगह नहीं मिलेगी। रास लीला चल रही है, हम रास लीलाओं को देखने जाते हैं, हम सुनने जाते हैं, जिससे कामनाओं की वृद्धि होती है, जिससे कसायों की वृद्धि होती है, जिससे विषय की वृद्धि होती है। विचार कीजिए क्या मिलता है मुझे? मालूम है आप इस स्रोत की महिमा नहीं समझ रहे। मैं आपको कह रहा हूँ, ये स्रोत अगर सुनने, जो व्यक्ति सुनने मात्र से, स्मरण करने मात्र से हमारे जीवन में जो महान महान संकट है वो दूर हो जाते हैं, बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर ये स्रोत आपको आता भी है, लेकिन गुरु के मुख से सुनने से जो उपलब्धि होती है वो अन्यत्र नहीं होती है। निर्ग्रंथों के मुख से सुनना और आप स्वयं पढ़ लेना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप स्वाध्याय स्वयं कर लेना और गुरु के मुख से तत्व की देशना सुनना। जानते हो, एक बात आपको बतला दूं, सम्यक दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता। स्वाध्याय की कमी है, इस रहस्य को नहीं समझते हैं हम लोग। जैसे नवोकार मंत्र की बात करते ना, तो नवोकार मंत्र का अगर स्वाध्याय शुरू करेंगे तो आपके नवोकार मंत्र तो बच्चों को आता है, हम सबको आता है, उसको क्या करना है, मुझे तो आता ही है। ऐसे ही हमारे इस स्त्रोत की बात हो गई है। मुझे भक्तांबर स्त्रोत तो सब पढ़ ही लेते हैं, पाठ कर ही लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सबको आता है। लेकिन पूछ लिया जाए तो किसी को नहीं आता। हम अशुद्ध बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, रटा है तो रटा है। किस काव्य की क्या गरिमा है, किस काव्य की क्या महिमा है, नहीं मालूम। ऐसा ही लग रहा है सबको याद है, बोले भक्तांबर चल रहा है, वो तो हमको पढ़ना आता है, जिनमाड़ी में से हम पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। क्या मिला आपको? मानतुंग स्वामी ने स्मरण किया तो आध्यात्मिक उपलब्धि भी हुई है, बाहर में टूट गए सब ताले। आपका कुछ हुआ? क्यों? बस ये ध्यान रखना, यही हमारी आस्था की कमी है, यही आस्था की कमी है। हमने इस स्त्रोत को भी सामान्य मान लिया है, क्योंकि ये तो सब बच्चों को याद होता है, तो बोले सामान्य है। जैसे महामंत्र नमोकार सबको सामान्य मान लिया है। अब जब गुरु के पास जाएंगे, कहा जाएगा एक जाप कर लो, ये विशेष है, ऊम 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 फट स्वाहा, ये विशेष है, ये जाप बतलाई है। अब उसको हम पढ़ने बैठ जाएंगे और आपसे कहें नमोर हंदड़म की जाप कर लो, अरे महाराज ये तो हमें पहले से ही आती है। ऐसे ही भक्तांबर स्त्रोत कर लो, भक्तांबर स्त्रोत तो सभी बतलाते, कुछ दूसरा नया बतलाओ। क्या बतलाओ? कुछ और बतला दो। ये हमारी जो धारणा है ना, ये आस्था की कमजोरी है, और यही आस्था की कमजोरी ही हमें कुछ जो नहीं मिल रहा है, पा नहीं पा रहे हैं, वो आप नहीं पा सकते। और अन्यत्र ऐसे लोग हैं इसी स्रोत के माध्यम से क्या क्या नहीं कर रहे हैं। यही स्रोत अगर किसी अन्य को दिया जाए
तो वो गुरु मुख से आस्था के साथ स्वीकार करके वो साधना करेगा और उस उपलब्धि को सिद्ध कर लेगा। और हम लोग एक भी काव्य को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, एक भी काव्य को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको ये बतला रहा हूं, उसका कारण यही है कि हमने उसको सहज मान लिया है। जब तक विशेष को विशेष नहीं मानोगे, वो विशेष आस्था के साथ स्मरण नहीं करोगे, तब तक विशेष उपलब्धि होने वाली नहीं। इस बात का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। इस स्त्रोत एक एक काव्य इतना गर्मामय काव्य है। देखो आचार्य मानतुंग स्वामी बढ़ते जा रहे हैं और कितनी अच्छी बात करते चले जा रहे हैं। क्या आस्था की गहराई अगर देखो तो यहाँ मालूम चलता है। अभी तो हम पढ़ लेते हैं, पाठ कर लिए 48 काव्य, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बतला दिए तो एक परंपरा और हमने रख लिए। काव्य पढ़ लेंगे, हिंदी वाला वो पद्यानुवाद पढ़ लेंगे और हम दीपक लगाएंगे, बोले हो गया। इसके अलावा ध्यान दो, क्या इस काव्य का तुमने सच्ची मात्रा में स्मरण किया है? जिस काव्य की विधि बतलाई गई है, जो अर्थ है, जो भाव है, उसमें किस काव्य में कैसे नमस्कार कर रहे हैं, क्या महिमा बतलाई गई है, आपको पता है? नहीं। जब तक हम काव्य की आत्मा को स्पर्श नहीं करेंगे, काव्य की चेतना में नहीं जाएंगे गहराई के साथ, तब तक हम पा नहीं सकते जिसको पाना है। और जो एक एक काव्य की गहराई में चला जाता है, इसी काव्य पर एक एक काव्य पर शोध ग्रंथ लिख सकता है। वो एक एक काव्य पर पीएचडी कर सकता है। एक एक काव्य, एक एक काव्य एक ग्रंथ बन सकता है। उसमें इतना रहस्य है। हर काव्य के एक विधि बतलाई गई है। इस काव्य को इस प्रकार, इस भावों से पढ़ो, इस भावों से पढ़ो, इस प्रकार पढ़ो, इस दिशा में और इस दशा में, इस दिशा में, इस दशा में, इस प्रकार, इस विधि से, इस काव्य का, इस रिद्धि जाप का, इस मंत्र का, इस यंत्र के साथ, इस मुद्रा में एकाग्रचित्त होकर के स्मरण करो। देखो एक एक काव्य में चमत्कार। काव्य सिद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काव्य सिद्ध अगर हो जाएगा, उस काव्य का आप स्मरण करेंगे, आपका तत्काल कार्य हो जाएगा। काव्य सिद्धि है। अभी क्या हम काव्य को सिद्ध नहीं करते हैं, और सिद्ध होता है विशुद्धि पूर्वक विधि विधान से। हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। एक पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन उसको जपना अलग बात है। पढ़ने में और जपने में बहुत बड़ा अंतर होता है। और जिस दिन तुम भक्तांबर स्तोत्र के लिए जपना शुरू कर दोगे विधि विधान से, देखना आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार प्रारंभ हो जाएंगे। आपके अंदर वो अचिंत्य शक्ति आ जाएगी। आप सोचेंगे, आप उस काव्य का ऐसा स्मरण करेंगे, आप सोचेंगे क्या हो गया है। काव्य का स्मरण करते ही विपत्ति समाप्त हो गए। अधिष्ठात्री देवी, प्रत्येक काव्य की अधिष्ठात्री देवी सामने खड़ी हो जाएगी। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? किसी के साथ? इसका मतलब अभी आपको भक्तामर स्तोत्र नहीं आता है, नहीं आता है। जिस दिन आप एक काव्य का भी स्मरण करो और उस काव्य की पढ़ते 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 आपके अंदर ऐसी अनुभूति हो और उस काव्य की वो अधिष्ठात्री देवी सामने खड़ी हो जाए,
और आपकी विपत्ति क्षण मात्र में समाप्त हो जाए, समझ लेना वो काम आपको सिद्ध है। और इसके माध्यम से आप जिन शासन की असीम प्रभावना भी कर सकते हैं। लोगों को अनेक मिथ्यास से छुड़ा करके सम्यक मार्ग पर भी लगा सकते हैं आप। जो लोग भटक रहे हैं अन्य गलियारों में, उनको भी आप वीतराग मार्ग से जोड़ सकते हैं। ये प्रभावना का अंग है। क्या है? ये प्रभावना का अंग है। जब प्रभावना की बात आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जैसे आचार्य, जिन्होंने समय सार पर आत्मख्याति नाम की टीका लिखी है, वही अमृतचंद्र स्वामी जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखे हैं, और वहाँ पर जब प्रभावना अंग की परिभाषा देते हैं तो वहाँ पर निश्चय प्रभावना और व्यवहार प्रभावना की चर्चा करते हैं। तो निश्चय प्रभावना की चर्चा उन्होंने की है कि रत्नात्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावित करो। क्या करो? रत्नात्रय के तेज से सतत निरंतर अपनी आत्मा को प्रभावित करो, और दान से, तप से, विद्या के अतिशय से जिन शासन की प्रभावना करो। आत्मा प्रभाव नहीं वो रत्नात्रय तेज सतत नहीं हो। दान तपो जिन पूजा, विद्यातिशय जिन धर्मा। दान से, तप से, महानुष्ठान पूजाओं से और विद्या के अतिशय से जिन शासन की प्रभावना कर। ये प्रभावना है। और हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, देखिए हमारे अंदर होना चाहिए इतनी भक्ति, इतनी आस्था करो ना अपने जीवन में। आपने धनंजय के लिए देखा ऐसा, और मरणासन बालक, किसका प्रभाव था? क्या आपके अंदर है वो सामर्थ्य? आप सिर्फ पढ़े ना, आप बने। सिर्फ पढ़े ना कि ऐसा ऐसा हुआ। क्या आप में आज भी अगर हम वो आस्था जगाते हैं, वो करते हैं, तो मेरे अंदर भी वो पावर है। मेरा ऊर्जा, मेरे पावर मेरे पास सुबह जागृत हो सकती हैं आज भी, काल वही है। किसी नहीं होगा। आप काव्य का स्मरण आज भी इस काव्य के माध्यम से, एक एक काव्य के माध्यम से तरंगे विकीर्ण करके चिकित्सा पद्धति है। क्या हो रही है? ये चिकित्सा पद्धति हो रही है। इसी के माध्यम से चिकित्सा पद्धति हो रही है, और बड़े से बड़े असाध्य से असाध्य बीमारियां भी दूर की जा रही हैं। आपको ये संप्रेषण भावनाएं दी जा रही है, और कितना विकीर्ण आभामंडल किया जाता है। यहाँ से कोई स्मरण कर रहा है और उसको उसके लिए यहाँ से तरंग प्रदान कर रहा है, और वो स्वस्थ हो रहा है। क्या आप अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं नहीं कर सकते? क्या आप स्वयं चिकित्सक नहीं बन सकते? बन सकते। जैन दर्शन का एक एक भक्त के अंदर वो पावर है, लेकिन उस पावर को जगाए। अभी तो हमारे दिनम प्रतिया ड्यूटी जैसी हो रही है। आना है सुबह, बस करना है मुझे। हमने माथा टेका, हमने देखा, बैठे, स्वाहा, स्वाहा के बाद निकल जाना है। फिर हम सुबह ही आएंगे, वही करेंगे। इसके आगे कुछ सोच है? हम जाप भी करते हैं तो ये माला ली, घुमाई, हो गई माला। हमने पाठ का नियम दिया, हमने पढ़ लिया पाठ, 5-7 मिनट में हो गया, रटा हुआ है। भक्ता मन तो मणि पड़ावारा मधोदकम नरदे बाप तम वेदानाम सनिक पड़म जिन बादी गम गादा आलम मनम जद पत्ताम जनानाम या संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोधा। रटा? हाँ, हो गया। क्या होगा? होगा कुछ। और उस रहस्य को हम समझना भी नहीं चाहते हैं। वो दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है।
नहीं तो ये वक्तामर जैसा शिविर, ऐसे ऐसे लोग जो कभी नहीं दिखते हैं वो दिखते हैं, मालूम है क्यों? अगर एक काम को भी हमने मंत्र को भी समझ लिया, अर्थ को समझ लिया और गुरु मुख से उच्चारण कर लिया और फिर उसको सुना है हमने और फिर हमने उसको सीखा है, फिर आप देखना कितना प्रभावशाली होगा। क्या होगा? जैसे स्त्रोत आचार्य मानतुंग स्वामी करे तब प्रभावात, आपके प्रभाव से चमत्कारी हो रहा है, वैसे आपके लिए गुरुओं के प्रभाव से वो चमत्कारी हो जाए। बतलाइए, एक पाषाण है और गुरु मंत्र देते हैं इसमें, सूर्य मंत्र, और वो प्रतिमा क्या होती है? चमत्कारी होती कि नहीं होती है? हम उसकी वंदना करते हैं, हमारे पाप कटने लगते हैं। उसके पहले सूर्य मंत्र मंत्रित न किया जाए, प्राण प्रतिष्ठा न की जाए गुरुओं के द्वारा, तो फिर क्या होगा? यानी गुरुओं के मुख से दिया हुआ, किसके मुख से? गुरु के मुख से फूंका हुआ इतना चमत्कारी, इतना प्रभाव, वो हमारे आराध्य हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। अब समझ लीजिए आप कितना रहस्य होता है। ये गुरु मुख का प्रभाव होता है। अरे गुरु मुख पर, किसी गुरु मुख से किसी पर संस्कार कर दिया जाए तो आप पूज्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभी आप सामान्य हैं और अगर आप पर संस्कार कर दिया जाए तो आप किसके द्वारा हुए? कितनी बड़ी सामर्थ्य है, जो विश्व में किसी में ये सामर्थ्य नहीं है, किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। मात्र एक निर्गंध गुरुओं के पास ये सामर्थ्य होती है। इस सामान्य व्यक्ति को भी पूज्य बनाने की क्षमता अगर होती है तो वो वंदनीय बनाने की क्षमता अगर होती है तो वो निर्गंध गुरु के पास। इस प्रभाव को हमें समझना चाहिए। इसलिए सामान्य मत लो, समझो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आचार्य मानतुंग स्वामी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अगले काव्य को हम पढ़ रहे हैं। अगले काव्य में क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी? देखो, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतिनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्ति मुवेष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा, उत्याश्रितं यहि नात्मशमं करोति, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतेनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्ति मविष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा, उत्याश्रितं यहि नात्मशमं करोति। हाँ, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। नात्यद, यहाँ पर आचार्य भगवान क्या कहने जा रहे हैं? देखो, भुवन भूषण, भुवन के भूषण,
हे तीन भुवन के आभूषण। भगवान कौन? भगवान के लिए संबोधन है यहाँ पर, हे तीन भुवन के आभूषण, आप ही सच्चे आभूषण हैं। आपके समान कौन आभूषण हो सकता है? तीनों लोगों के आप आभूषण। भूतनाथ हो, आप भूत के नाथ हैं, भूतों के नाथ। किसके नाथ हैं? भूतों के नाथ हैं। हे जगन्नाथ, जगतपति जगदेश्वर, आप ही तो हैं। भूत माने होता है प्राणी, और उनके नाथ स्वामी। हम सब क्या हैं? भूत। भूत हैं, भूत। और उनके स्वामी भूतनाथ, आदिनाथ भगवान, तीर्थंकर, भूतनाथ, इन भूत प्रेतों के नाथ। वैसे परमात्मा, हे जगन्नाथ, हे भूतों के नाथ। भूत ही प्राणियों से, किससे? प्राणियों से। भूत ही गुड़ही, रा का रेप हो रहा है, विसर्ग है, रेप सुर विसर्ज नहीं है। भूत ही प्राणियों से, गुड़ही गुणों के द्वारा, भवंतम आपकी, अविष्टुवंतः स्तुति करने वाले पुरुष। अविष्टुवंतः, जो आपकी स्तुति करने वाले पुरुष हैं। तो स्तुति करने वाले पुरुष भूमि, पृथ्वी पर, इस पर पृथ्वी पर, भक्तः आपके तुल्या समान भवंती हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर जो आपकी स्तुति करते हैं, वे स्तुति करने वाले पुरुष आपके तुल्या समान भवंती हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आपके समान हो जाते हैं। इति, यह बात, अद्भुतम ना, ना अति अद्भुतम, अत्यद्भुतम, अति अद्भुतम, अति आश्चर्यकारक ना नहीं है। ना प्लस अति प्लस अद्भुतम संधि विच्छेद कर देंगे। ना माने नहीं, अति आश्चर्यकारक, अति आश्चर्यकारक ना नहीं है। ये बात कोई अति आश्चर्यकारक बात नहीं है। क्यों? वा अथवा ननु माने निश्चय से, तेन उस स्वामी से, किम क्या लाभ है? निश्चय से उस स्वामी से क्या लाभ है? यह जो, यह माने इस श्लोक में, या यहाँ विसर्ग का यहाँ लोप हुआ है, या और ए के बीच में यहाँ पर संधि करेंगे। निकाल विच्छेद करने के बाद यहाँ जो ई है, इस लोक में, इस लोक में भूति आश्रितम, आश्रितम माने अपने आश्रित रहने वाले मनुष्य को, भूति माने वैभव से, धन संपत्ति से, आत्मसमम ना करोति, अपने समान नहीं करता है। आत्मसमम, अपने समान, ना करोति, नहीं करता है। अर्थात ऐसे स्वामी से क्या लाभ? जो स्वामी सेवक के लिए अपने समान नहीं बना पाता है, अपने समान धन संपदा से संपन्न नहीं कर पाता है, ऐसे स्वामी से कोई लाभ नहीं है। ऐसे स्वामी की सेवा करने से क्या प्रयोजन? आप तो ऐसे त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप ऐसे जगतपति जगन्नाथ हैं कि जो आपके आश्रय में आता है वह तुल्या भवंती, आप उस भक्त को अपने समान बना लेते हैं, अतः उस भक्त को भी भगवान बना देते हैं। ये बात एक जैन दर्शन में है, ये बात जैन दर्शन में कही गई है। और जैन दर्शन का ये सिद्धांत ऐसा है, कोई भी हमारा परमात्मा ये नहीं कहता है कि तुम हमारी भक्ति करते रहो, तुम भक्त बने रहो और तुम हमारी सेवा करते रहो। ये भगवान का उपदेश नहीं है। भगवान ने कहा तू भी परमात्मा है। क्या है?
तू भी परमात्मा है, तेरे अंदर भी शक्ति है भगवान बनने की। उस परमात्मा शक्ति का उद्घाटन करो प्रभु भक्ति के माध्यम से, भक्ति रूपी आयाम के माध्यम से उसमें देखो और भगवान को देख करके दर्पण की तरह निहारो। कैसे? ये हमारे आदर्श हैं और आदर्श का मतलब दर्पण। भगवान कैसे हैं? आदर्श हैं। उस आदर्श में आकर के दर्श करो। उस आदर्श में, परमात्मा रूपी आदर्श में आकर के दर्श करो अपनी आत्मा का। किसका? आत्मा का। दर्श माने देखो, दर्शन करो। अपनी आत्मा का दर्शन परमात्मा रूपी आदर्श में करोगे तो मालूम चलेगा हमारी आत्मा कैसी है, वो परमात्मा अंतर क्या है, और फिर उस आत्मा को परमात्मा के तुल्य समझ करके एक दिन वो आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। इसलिए जैन दर्शन में ये भक्ति की जो अद्भुत महिमा है वो अन्यत्र नहीं है। यही हमारे भगवान का उपदेश है। कहते हैं नहीं नहीं, हम तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहते कि तुम यहाँ पर बैठे रहो, संसार में डूबो, तुम सेवा करते रहो। नहीं नहीं, सेवा कराने की बात नहीं है। स्वामी, ओहो, तुम भी स्वामी बनो। क्या बनो? ऐसा स्वामी भक्ति से उसके लिए, भक्त के लिए वो स्वाभिमान मिलता है। क्या मिलता है? स्वाभिमान मिलता है कि नहीं नहीं, तुम पहचानो अपनी आत्मा को, तुम्हारे अंदर वही भगवान शक्ति है, वही भगवान शक्ति है। हमारे जैन दर्शन में हर आत्मा के अंदर भगवान है। क्या है? हर आत्मा के अंदर भगवान है और हर आत्मा अपनी भगवान शक्ति को प्रकट कर सकती है। अगर वो भव्य आत्मा है और सम्यक निमित्त मिलते हैं तो वो पुरुषार्थ करके वो भगवान बन सकती है। इसलिए हमारे यहाँ आत्मा भगवान बनती है। परमात्मा सिद्धालय में पहुँच जाते हैं। परमात्मा का अवतार नहीं होता, आत्मा का उद्धार होता है। क्या होता है? परमात्मा का अवतार नहीं होता है, आत्मा का उद्धार होता है, उद्धार होता है। और एक दिन यही आत्मा परमात्मा बन जाती है। इसलिए एक परमात्मा नहीं है। जैन दर्शन ये नहीं है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते, सब परमात्मा की संतान है। नहीं नहीं, कोई परमात्मा की संतान नहीं है। सब परमात्मा शक्ति से युक्त हैं। एक परमात्मा नहीं, अनंत परमात्मा है। कितने हैं? अनंत परमात्मा है और अनंत परमात्मा है। और उन परमात्माओं ने एक ही उपदेश दिया है कि तुम अपने परमात्मा को जगाओ और तुम भी परम पद को पाओ। क्या रहस्य वाली बात है। तुल्या भवन्ति, अपने समान। इस काव्य में ये इसका हार्ट है, हृदय है इस काव्य का। क्या? तुल्या भवन्ति, भक्ता आपके समान हो जाते हैं। भविता कौन? भक्ता। कौन हो जाते हैं? भक्त, भगत। जो आपके समान, प्रभु की भक्ति ऐसी है आपके समान कर लेती है। धन्य है, एक दिन भक्ति करते करते वह भी परमात्मा बन जाता है। तुल्या भवन्ति, इस ये रहस्य बतला है जैन दर्शन का। ये न्याय दर्शन भरा हुआ है इसमें। क्या भरा हुआ है? सिद्धांत भी है, न्याय भी है, अध्यात्म भी है। इस बात को समझना, ये सामान्य शब्द नहीं था। जैसे कल उस काव्यों में तब प्रभावा शब्द आया था, वो जैन दर्शन की वो सिद्धि कर रहा था निमित्त उपादान की चर्चा करके कि जैन दर्शन के रहस्य को जो कहते निमित्त कुछ नहीं करता है, उनके लिए बहुत बड़ी
वो तीखी प्रहार करके बतलाया है कि तुम जैन दर्शन के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध जा रहे हो, ध्यान रखना। तब प्रभावात। और आज बतलाया है तुल्या भवंती, सभी की बात जो नहीं अन्य अन्य अज्ञानवादी हैं, अन्य अन्य मिथ्यात्वादी हैं, उन सब पर चोट। क्या बात कर रहे हो? कोई संतान नहीं है परमात्मा के, परमात्मा नहीं बनाता है आपको। और ऐसा नहीं कि तुम मेरी शरण में आकर के बने रहो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें भी वही कला सिखा देते हैं, वही कला। सब समान हो जाओ। क्या हो जाओ? सब समान हो जाओ, कोई दुखी ना रहे, कोई दरिद्री ना रहे, कोई विपत्तिग्रस्त ना हो, किसी के जीवन में संकट ना हो। वो विधा और कला सिखाते हैं, बतलाते हैं, तो उसका नाम भगवान है, और वही तीर्थंकर परमात्मा है। और वो सिखाने वाले अगर कोई है तो उनका नाम, ऐसी कोई विधि बतलाते हैं क्या? माला माल करने की विधि और विधा अगर बतलाते हैं तो वो हमारे परमात्मा बतलाते हैं। कौन कहता है कि परमात्मा वीतरागी होते हैं तो कुछ नहीं देते हैं? अरे वीतरागी परमात्मा तो वो बतलाते हैं, वो विधि बतलाते हैं। तो दुनिया में कोई विधि बतलाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। बतलाओ, जब आपको भगवान बनने की कला ही सिखा देते हैं, तो जैन दर्शन का भक्त ही जो होता है, सच्चा श्रद्धावान सम्यक दृष्टि, वही सम्राट बनता है, वही चक्रवर्ती बनता है, वही इंद्र बनता है, और वही अहिमेंद्र बनता है, और वही आगे जाकर के अरिहंत तो सिद्ध बनता है। कौन बनता है? बतलाओ, और कहीं बनेगा? कोई रास्ता नहीं, कहीं भी एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, बाकी सब पगडंडियां भटकने वाले हैं, माया जाल है। क्या है? एक माया जाल है, और उन समस्त माया जालों को खंडित करने वाला, तोड़ने वाला, विघटित करने वाला अगर कोई है, तो उस माया जाल को तोड़ने का सबसे बड़ा वो जैन दर्शन है। और जैन दर्शन का एक एक मंत्र, एक एक स्त्रोत इन शक्तियों से संपन्न है, इन सिद्धियों से संपन्न है, रिद्धियों से संपन्न है, और ऐसे ऐसे विद्याओं से संपन्न है। इसका उपयोग करो। क्या करो? इसका जीवन में उपयोग करो। मैं संसार के कार्य बढ़ाने की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विपत्तियों से दूर होने की विधा जरूर है। क्या? संसार के संकट से कैसे निकला जाता है, और कैसे अपने जीवन में सातिशय पुण्य का प्रकाश किया जाता है, और पाप का अंधकार भगाया जाता है। दुनिया की कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर प्रभावशाली नहीं हो सकते हैं, अगर एक काव्य तुम्हारे पास है तो। कोई भी प्रभावशाली नहीं हो सकते। पढ़ो, आप सुनो इन काव्यों की विवेचना को, एक एक कथानक देखो। आप पढ़ते हैं, कोई अत्यंत दरिद्र था, अत्यंत दरिद्र था, निर्गंध के संगति में पहुंचा, सत्संग में पहुंचा, दिगंबर गुरुओं के सत्संग में पहुंचा, और उस सत्संग को पाकर के उसके जीवन की कायाकल्प हो गई, जीवन ही बदल गया, रूपांतरित हो गया। एक काम करना, 9वें काव्य का स्मरण करो, और 9वें काव्य का स्मरण विधि विधान से किया, उसकी दरिद्रता दूर हो गई। दरिद्रता दूर हो गई, काव्य का स्मरण ही कर रहा था वह। और एक
ढोंगी के उसमें आ गया और उस व्यक्ति ने कहा कि चलो हम तुम्हें वहाँ पर लेकर के चलते हैं जहाँ पर रसकूप है। क्या है? रसकूप है। और वह भोला भाला व्यक्ति उसकी बातों में आ गया, चल दिया साथ में। रसकूप ऐसा रसायन उस कुएं में मिलता है जिसके माध्यम से सोना बनता है। और उस कुएं के पास ले गया, रस्सी के माध्यम से नीचे से उस व्यक्ति को उतार दिया और एक तुम्बी दे दी और उसमें रस भरने के लिए कहा। रस भरने के थोड़ा बहुत रस आया, ऊपर पहुंचा दिया, दोबारा प्रयास करके फिर रस पहुंचा दिया और तीसरी बार उसने जैसे ही रसकूप से निकालने की बात कही, थोड़ा ऊपर व्यक्ति आया, उसने ऊपर से रस्सी काट दी और वो उस रसकूप अंधकूप में पड़ा है। कौन? लेकिन वही अंधकूप में पड़ा है, ध्यान रखना। लेकिन जिसके पास चैन दर्शन का प्रकाश हो, दुनिया का कोई भी अंधकार कुछ नहीं कर सकता। और उसने उस समय उस रसकूप में ही गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र काव्य था उसका स्मरण किया है। अच्छा, एक बात और आपको बतला देता हूँ, जितने भी हम कथानक पढ़ते हैं उसमें निर्गंत गुरु की ही चर्चा है कि उनके लिए एक काव्य दिया, इस काव्य का स्मरण करो, दरिद्रता दूर हो गई, व्याधियाँ दूर हो गई। दिया किसने है? निर्गंत गुरु ने। कहीं लिखा है और किसी ने दिया हो? मैं आपको रहस्य बतला रहा हूँ, क्योंकि निर्गंत गुरु के माध्यम से दिया हुआ काव्य मंत्र ही मंत्र का कार्य करता है। इसलिए गुरुओं को ही अधिकार है। किसको? ये गुरुओं के अधिकार है और गुरु मुख से जो मिल जाए वही मंत्र होता है। ये मंत्र की परिभाषा ही है और वही सिद्धिदायक होता है। देखो, आप सामान्य कितने भी पढ़ना और एक गुरु मुख से पढ़ लेना, अध्ययन कर लेना, आप निष्णात हो जाएंगे। क्यों? वो विद्या के साथ अनुभव देते हैं। क्या देते हैं? विद्या के साथ विधा भी सिखाते हैं। और विद्या और विधा दोनों मिलने पर ऐसी सुविधा मिलती है कि आप आश्चर्यकारी होते हैं। सुविधा मतलब सुंदर विधा, सुविधा मतलब सुंदर विधा। ये शुभ सुविधाएं भौतिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, सुंदर विधा की बात कर रहा हूँ। तो उसने जैसे ही नौवें काव्य का स्मरण किया, दिव्य प्रकाश हुआ, अधिष्ठात्री देवी सामने खड़ी हो गई और वो तत्काल रसकूप से बाहर खड़ा मिला। क्या मिला? बाहर खड़ा मिला और उसकी जो दरिद्रता भी वो भी दूर हो गई और एक दिन वो संपन्न हो गया। क्या हो गया? संपन्न हो गया। इतना संपन्न हुआ कि आप आश्चर्य करेंगे। काव्य का प्रभाव। किसका? एक काव्य का प्रभाव है। कहने का मतलब स्त्रोत में बहुत बहुत क्षमता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर काव्य के पीछे पीछे प्रतिबिंबित किया जाता है। आप उसको निहारिएगा, उन काव्य पे देखिएगा कि मानतुंग स्वामी स्मरण कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान हैं और वहाँ पर तुल्या भवन्ति, एक सामान्य व्यक्ति उसके लिए धीरे धीरे वो निर्गंत अवस्था में पहुँच करके तुल्य हो रहा है। क्या हो रहा है? तुल्य हो रहा है। और उसमें जाप लिखा हुआ है, पावरफुल रिद्धि मंत्र, इस काव्य के साथ और पावर प्रदान करने वाला। इन काव्यों को अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, देखें, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आज हम शेष विस्तार आगे समझेंगे। रिद्धि मंत्र को समझते हैं, उच्चारण करते हैं एक साथ। ओम ह्रीं हरिहं नमो स्वयं बुद्धाणं। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धाणं। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धाणं।
ऐसे ऋषि संपन्न जिनकी प्रज्ञा सिमणों में प्रधान हैं, स्वयं बुद्धा, ऐसे रिद्धिधारी मुराजों को मेरा प्रणाम हो, नमस्कार हो और भावना भाते हैं वह विधा हमारे जीवन में हो। ओम नमः शिवाय।